जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर पे काम कर रहे थे। ये क्लास जो बिहार में शिक्षक भर्ती होने वाला है, जो एग्जाम उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके फायदे 2-3 हैं जो इस क्लास को देखेगा। वो जो एक ऑप्शन है ई ऑप्शन, उससे कैसे निपटा जाए उसके बारे में एक जानकारी मिलेगी। करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, कहाँ से पूछा जाता है, क्या करंट अफेयर पूछा जाता है, तो एक आइडिया लगेगा आपको कि हाँ, ये करंट अफेयर पूछा जाता है, इसी को अपडेट करना है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, उससे थोड़ी-सी जानकारी मिलेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये 64वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये किसी गंदी टेस्ट सीरीज ने अपने मन से क्वेश्चन सेट नहीं किया है। ये आयोग के द्वारा सेट किया हुआ सवाल है और इसी को हल करना है हम लोगों को। 5 ऑप्शन पे खेलने का मौका मिलेगा और एग्जाम में भी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 5 ऑप्शन पे बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग भी देखिए कि क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, एक आइडिया लगेगा आपको। और एक चीज है कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज उसको पहले देखिए, फिर इसको कंटिन्यू करिएगा। चलिए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट करता है। आपको पता होगा कि जो एग्जाम हुए हैं पिछले सालों के, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करके जाते हैं, 6-7 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर करके जाएंगे तो ये मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करिए। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। 5 ऑप्शन है आपके पास, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कितनी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर, मेहरगढ़ से। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये भी सवाल रिपीटेड है, अलग अलग एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी। राजगिरी में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं वो 4 हुई हैं। अलग अलग समयों में अलग अलग शासक से पूछ देता है, अलग अलग स्थान पूछ देता है। तो आपको पता होगा कि राजगीर है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है, राजगिरी है। पहला कौन सा है, राजगिरी। पहली की बात पूछ रहे, राजगिरी या इसी को गिरिब्रज कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। पहला राजगिरी में, दूसरा कहाँ हुआ है, वैशाली में, ये दूसरा हुआ है। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ है और चौथा जो हुआ है कुंडलवन में हुआ है। कहाँ हुआ है, कुंडलवन। ये कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। और इनके शासकों से भी पूछ देता है किसके किसके समय में हुआ है। तो अजात शत्रु, पहला अजात शत्रु, फिर दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के समय में हुआ है। कुषाण शासक कनिष्क हुआ है जिसके समय में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीतियां हुई हैं। तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। यहाँ से क्वेश्चन फंसना तय है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर से, काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसका सवाल का जवाब दीजिए। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, बिम्बकटफिसेस, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। बिम्बकटफिसेस है, इसने सबसे अधिक, है ना। और सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चालू की थी किसने, बिम्बकटफिसेस ने। और आपको पता होगा कि कुषाण शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, है ना। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है। ये सवाल काफी लोग परेशान होते हैं कई बार कि अलग अलग समयों में जो जो खगोल शास्त्री हुए हैं उन्होंने क्या क्या मत दिए हैं, उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की एक रचना है आर्यभट्टीय,
उसी में ये बात बताई गई है कि जो सूर्योदय है और सूर्यास्त जो है वो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होती है। सबसे पहले इसकी ये बात किसने बताई थी? तो आर्यभट्ट ने बताई थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। जो आपके काम के सवाल है वो मुझे लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। पेरिप्लस ऑफ एरेंथियन सी किसने लिखी है? 5 ऑप्शन है आपके पास। टेसियस, प्लिनी, टालमी और स्ट्रेबो। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर। पेरिप्लस ऑफ एरेंथियन सी जो है ये एक अज्ञात लेखक ने लिखी है। पूछा जाए कौन लिखा है तो आप बताएंगे कि ये अज्ञात लेखक है, उन्होंने लिखी है ये। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि किसने लिखी है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखेंगे। चलिए, कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा आधा राजस्व के रूप में दावा किया है। किसने किया है? तो बताइए इसका जो राइट आंसर है। 5 ऑप्शन है, ये सब रिपीटेड सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी जो है, खिलजी वंश का दूसरा शासक रहा है। पहला शासक पूछा जाता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी रहा है। एक सवाल और बनता है खिलजी वंश से कि सबसे कम अगर दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ने शासन किया है, तो सबसे ज्यादा किसका टाइम पीरियड रहा है और सबसे कम किसका रहा है? तो सबसे कम टाइम पीरियड रहा है वो खिलजी वंश का रहा है, और सबसे ज्यादा पूछे तो तुगलक वंश का रहा है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसने भू राजस्व का 1/2 यानी कि 50% जो है भू राजस्व लागू किया था। आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा। अगला सवाल देखेंगे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये भी सवाल कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आप लोग ऑप्शन देख के पढ़िए और फिर इसका जो राइट आंसर है उसका आंसर दीजिए। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा भैया? ए इज द राइट आंसर। सुहावर्दी संप्रदाय के थे कौन? शेख बहाउद्दीन जकारिया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? 5 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। सुल्तान जैनुल आबदीन। सुल्तान जैनुल आबदीन, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अपनी उदारता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, और इसने जो है वहाँ पे कई जो टैक्सेशन थे उसको जो है समाप्त कर दिया था। और भी बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी सरियतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हाजी सरियतुल्लाह ने जो है फैजी आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका जो राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप लोग जानते होंगे। पाकिस्तान की मांग इन्होंने की थी 1940 में। 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी, और ये बैठक कहाँ हुई थी? लाहौर में। और इसके जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसी समय जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। चलिए, मुस्लिम लीग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? 5 ऑप्शन है। अब देखिए, ऐसे सवाल अगर आप गलत करके आएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आसान आसान से सवाल है ना? इसको अच्छे से करिए।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। बी इज द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार ये बताया कि कैसे जो ब्रिटिश सत्ता है वो भारत से कैसे धन जो है ब्रिटेन में ले जाके अपना भरण पोषण कर रही है, या कैसे जो सारा धन है भारत का वो ब्रिटेन में कैसे पहुंच रहा है। ड्रेन्स ऑफ वेल्थ थ्योरी इसी को कहा जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1868, 1881, 1885, 1893। क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। 1885 में जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा पारित किया गया या स्वीकार किया गया। कब? 1885 में। आपको 1885 से याद करना है क्या? कांग्रेस की स्थापना इसी वर्ष हुई थी 1885 में। कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो इसका जो संस्थापक था वो कौन है? ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज है, उसने इसकी स्थापना की थी 1885 में। तो कनेक्ट करके थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं चीजों को। अगला सवाल देखेंगे हम, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? अब देखिए ये सब इतने पेटेंट सवाल हैं, बीपीएससी के फेवरेट हैं, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 96। इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। 1912 में। आपको 2-3 ईयर याद रखना होगा। 1912, 1936 और सन 2000। इसमें क्या क्या हुआ है? 1912 में बंगाल से अलग हुआ बिहार, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। 1936 में बिहार से अलग हो गया उड़ीसा, और 2000 में बिहार से अलग हो गया झारखंड। ये तीनों से सवाल बने हैं अलग अलग समयों पे, तो बिल्कुल याद रखिए इन तीनों को। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए ये सवाल कितनी बार पूछा गया है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया है? ये सवाल पूछ रहा है। राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, मजहरुल हक, कृष्ण सहाय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राजकुमार शुक्ल जी हैं। इन्होंने गांधी जी को चंपारण में जो किसानों की दुर्दशा है उस पे जो है इन्होंने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया और बिहार के चंपारण में आने का आमंत्रण दिया है। बिहार में चल क्या रहा था कि 3/20 क्षेत्रफल पे जो नील की खेती है वो कराई जा रही थी जबरन। किससे? किसानों से। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी को अवगत कराया था। कहाँ पे? 1916 में। आपको पता होगा कि 1916 में जो है अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी को इस चीज से अवगत कराया था। तो फिर गांधी जी गए थे, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1917 में। ये भी डेट पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 5 ऑप्शन है। 1929 में सबसे पहली बात तो ये कि ये अधिवेशन कहाँ हुआ है? 1919 में। कहाँ हुआ है? लाहौर में। पूछा जाएगा कि 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो लाहौर में। अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी इसकी अध्यक्षता, और वहीं पे जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। और यहीं पे पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाई गई थी रावी नदी के तट पे। पूछा जाता है किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। किस सन में हुआ था? 1929 में। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस से 2 अधिवेशन पूछा जाता है। एक तो त्रिपुरी का, त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। ये त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में।
त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। थोड़ा सा याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? अब देखिए ये सब सवाल इतनी बार पूछे गए हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अलग अलग समयों में अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 का क्या आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? 1931 में। गंगनारायण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा जी जैसे लोग इसमें शामिल थे। और उसके बाद फिर 1934 में ये भी सवाल पूछा जाता है। 1934 में इसकी जो औपचारिक स्थापना हुई है, कब हुई है? 1934 में। किसने की है और कहाँ पे हुआ है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि 1934 में बिहार जो कांग्रेस पार्टी है या बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी जो औपचारिक बैठक हुई है, कहाँ हुई है? अंजुमा इस्लामिया हॉल में, जो पटना में पड़ता है, वहीं पे जो है इसकी बैठक हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए थे। और इसके जो सचिव बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं? जयप्रकाश नारायण जी बनाए गए हैं। और वहाँ पे 1934 में इसकी विधिवत तरीके से स्थापना हुई थी। लेकिन अगर पूछे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित कब हुआ था साधारण तरीके से, तो ये बताएंगे कि 1931 में। इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया है? तो 5 ऑप्शन है आपके पास, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो श्री कृष्ण सिन्हा है। श्री कृष्ण सिन्हा ने सबसे पहले जो है, जब 1936 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो उस समय पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे श्री कृष्ण सिन्हा। पूछा जाए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन, तो श्री कृष्ण सिन्हा। वर्तमान में कौन है, तो आप बताएंगे कौन है? बिहार में जो सीएम है वो कौन है और कितने नंबर के हैं? नीतीश कुमार जी हैं जो सीएम वर्तमान समय में। वो कितने नंबर के हैं और जो विधानसभा चल रही है वो किस नंबर की है? तो 17वीं विधानसभा चल रही है। 17वीं विधानसभा चल रही है। ये करंट अफेयर का मुद्दा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके पहले हम लोगों ने बाकी सारे सवाल कर लिए हैं और मैथ और रीजनिंग के जो सवाल हैं वो आपको दिखा दिया जाए कि हाँ यार सवाल पूछे कैसे जाते हैं। अब देखिए मैथ के जो सवाल हैं वो साधारण से सवाल हैं। कह रहा है एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर रखी जाए मीटर है, तो इसमें जो है रखे जा सकने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई क्या है? तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपको। रेलगाड़ी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। रेलगाड़ी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद परसेंटेज से जो सवाल पूछे गए हैं, परसेंटेज से भी सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम से भी सवाल पूछे गए हैं, है ना। 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो इस तरीके से बीपीएससी आसान से सवाल पूछते हैं मैथ के, बहुत टफ नहीं है। आप लोग चाहें तो इसको आराम से वीडियो पॉज करके लगा सकते हैं। ये मैथ के कुछ सवाल हैं। बाकी आप लोग बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती है उसको अगर देने जा रहे हैं तो बहुत टफ मैथ नहीं पूछेगा उसमें, और बिल्कुल रिलैक्स मूड में पेपर दीजिए। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में किसी नए प्रीवियस ईयर पेपर पे हम लोग मिलेंगे। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो भैया चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।